अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहने वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ैक़ा दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है। बहुत झटपट में ये बन के तैयार हो जाती है और रमज़ान में तो ये बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि इफ्तारी और सहरी में रोटी ही खाएं। तो ये बहुत ही मज़े की हम मसाला मटर ग्रेवी बना रहे हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार ये मसाला मटर की रेसिपी घर पे बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने मटर ले लिए हैं 2 कप। उनको मैंने अच्छे से सायों को छील लिया था, धो लिया। और मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ये छोटे वाला कप है, बड़े वाला नहीं है। ज़्यादा ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये खुद ही छोड़ देगा सारा। तो इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले, जिसमें लौंग डाले हैं मैं 2 अदद, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात और गरम मसाले में से डाले हैं मैंने ज़ीरा। इसमें इनको कड़कड़ाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। बड़े साइज़ का ये 1 अदद प्याज है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया हुआ है। चॉप करके डालेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जल्दी मसाला बन जाएगा और प्याज खड़े खड़े बीच में नज़र नहीं आएंगे। काफ़ी दफ़ा हम सालन बनाते हैं तो खड़े प्याज बहुत बुरे लगते हैं। प्याज थोड़े से सोते हो जाए तो उसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने थोड़ा सा ब्राउन सा कर लेना है, इसका कलर चेंज करना है ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आपकी तरफ से ये प्यार होता है और इनाम होता है हमारे लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और जो आप कमेंट करते हैं वो तो मुझे बहुत ही पसंद है कि मैं सबका कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो इसमें मैंने डाला है टमाटर की प्यूरी। जब मेरा प्याज ब्राउन हो गया, लहसुन प्याज, और इसमें मैंने टमाटर, ढेर सारे टमाटर हैं ये कम से कम ये 1.5 पाव के करीब हैं मेरे टमाटर, जिसको मैंने इसमें शामिल किया है। इनको हमने प्यूरी सी बना कर डाल देना है और साथ में इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है। आपने हस्बे ज़रूरत डालना है जितना आपको ज़रूरत हो। हल्दी पाउडर आधा चम्मच जाएगा, ये घर की हल्दी है इसलिए इसका कलर ज़्यादा आता है, मैं कम डालती हूँ। और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच इसमें सूखे धनिए का। ये आप साबुत भी डाल सकते हैं, साबुत से ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप दरदरा सा करके इसमें डाल दें। और इसको आपने मिक्स करना है और इसको आपने ढक्कन ढक के रख देना है थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि ये टमाटर में जो पानी है ये सारा खुश्क हो जाए। आपने इसको खुश्क करना है, इसी के साथ ये मसाले भुन जाएंगे, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे क्योंकि हमने इसको बाद में भी भुनाई करनी है। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। तो ये देखिए जी, ये 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा, हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। इसलिए आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे इसका पानी खुश्क करना है। पानी हमारा खुश्क हो चुका हुआ है और अब हम इसमें मज़ीद और चीज़ें डालेंगे, जिसमें जाएंगी हरी मिर्चें 3 अदद डाली हैं मैंने दरमियान से कट लगा के, और मैंने 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर का। आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। ये इसलिए डालेंगे, ये स्मूथ सा बनेगा, फटी फटी आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये स्मूथ सी होगी, बिल्कुल मलाई की तरह, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी, बिल्कुल भी फटी हुई नहीं होगी। और थोड़ा सा इसमें ना बाइंडिंग आ जाती है इसकी मदद से। तो ये आपने ज़रूर डालनी है इसमें, आप दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं, तो ऑप्शनल है ये। तो ये हमारा, इसको भी अच्छे से हमने इसके साथ भून लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें मटर डालेंगे। जो मटर हमने 2 कप छील के धो के रखे हुए हैं, ये वाले ताज़े और फ्रेश मटर हैं। आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आजकल इनका मौसम है और सस्ते भी हो चुके हुए हैं। तो आप ये मंगाएं और ताज़े इनका फ़ायदा उठाएं और ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो इसमें मैंने एक चीज़ और डाल ली है, जब मैं इसको भुनाई कर रही हूँ तो मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर का 1 चम्मच। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का। ये बहुत सस्ता सा पैकेट मिल जाता है, 30 रुपये का ये पैकेट आता है छोटा। अगर आप डब्बे में ना लेना चाहें तो ये शौशे में भी मिल जाता है। इसमें पानी डालेंगे इनकी भुनाई करके। तो इसमें पानी मैंने 1 गिलास डाला है और इसको हम रख देंगे पकने के लिए ढक्कन दे के। कम से कम इसको हमने 5 मिनट पकने के लिए रखना है धीमी आंच पे, यानी कि इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो इसको हम पकाएंगे और हमने इसको 4 मिनट के बाद खोला है, तो माशाल्लाह से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया है और मटर हमारे गल चुके हुए हैं। इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया और इसमें हम शामिल करेंगे
खड़ा मसाला पहले डाल दिया था। अब हम इसे कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डाला है 1 चम्मच। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी मिक्स करेंगे और ये हमारी मसाला मटर की ग्रेवी माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर यहीं पे चूल्हा बंद करके आपने छोड़ देना है, ये एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ देगा माशाल्लाह से। ये देखें, ये मैंने छोड़ दिया था 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट के बाद इसके ऊपर सारा मसाला आ गया है, बहुत ही मज़ेदार घी आ चुका हुआ है और बहुत ही मज़े का ये हमारा बन के तैयार हुआ है। आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मटर ग्रेवी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक ये रेसिपी है, बहुत ही यम्मी सी लगती है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको सूखी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।